हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम मॉडल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। अभी आपने इसमें स्पोकन वाले टॉपिक में बी वर्ब के सेंटेंसेस बनाए, मतलब इज, एम, आर, वॉज वर्ब के सेंटेंस बनाए, इंपेरेटिव मतलब आदेशात्मक वाक्य के सेंटेंस बनाए। आई होप कि आपको अब सेंटेंस बनाते काफी हद तक बनने लगा है। मैंने हर एक वीडियो में ऑलमोस्ट ये कहा हुआ है कि जितने भी सेंटेंसेस आप बना रहे हैं, जिन जिन वेराइटीज के आप सेंटेंस बना रहे हैं, चाहे आपने इट के बनाए हो, चाहे आपने देयर के बनाए हो, बी वर्ब के मिक्स्ड सेंटेंस बनाए हो, क्वेश्चंस बनाए हो, ऑर्डर इंपेरेटिव बनाए हो, मैंने आपसे कहा था कि हर एक की एक्सरसाइज आप खुद करें। दैट मीन्स जो मैंने वीडियोस में एक्सरसाइज डाली है उसके तो डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, आपको बताया हुआ कैसे करना है, परंतु आप खुद कुछ सेंटेंसेस हिंदी में बनाएं। हिंदी में बनाने का इंग्लिश करें तो आपको ये पता चलेगा कि आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं या नहीं, और आप खुद किस हद तक सेंटेंस को ट्रांसलेट कर पाते हैं। उन सेंटेंसेस को कॉपी में लिखें और मेरे पास मेरे नंबर पर आप उसके भेज दें। मैं चेक करके आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पर जब तक आप खुद नहीं बना रहे हैं तब तक फिर आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। जब हम आपको कम्युनिकेशन की तरफ लेकर जाएंगे, अभी धीरे धीरे हम कम्युनिकेशन की तरफ मूव करेंगे, फिर आपको बहुत दिक्कत जाएगी। तो बेस्ट वन है कि आप सेंटेंस खुद बनाइए, जो मैंने दिए वो नहीं, खुद हिंदी और उसकी ही इंग्लिश करें। अब नाउ इसके अलावा जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें। क्यों? क्योंकि बहुत सारा हो गया है, तो कई बार कुछ लोग को कुछ वीडियो मिल रहे हैं, कुछ को नहीं मिल रहे हैं। मेरे पास फिर फोन आता है कि सर ये वाला वीडियो है नहीं है, सीक्वेंस में नहीं है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो वहां पर सारे वीडियोस आपको सिस्टमैटिक मिल जाएंगे। नाउ टुडे वी आर गोइंग फॉर मॉडल्स। आपके पास भाषा में 10 मॉडल्स हैं, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और ऑट टू। टोटल हमारे पास 10 मॉडल्स हैं। मॉडल्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट वर्ड नहीं है। दैट मीन्स वो अपने खुद के दम पर कोई सेंटेंस तैयार नहीं करते हैं। यदि मॉडल्स को कोई सेंटेंस तैयार करना होता है तो उसे वर्ब की हेल्प लेनी होती है। जब तक आपके पास वर्ब नहीं होगी तब तक आप मॉडल्स का यूज नहीं कर पाएंगे। तो मॉडल्स इंग्लिश को डेकोरेट करने का काम करते हैं। यदि आप अपनी बात को अलग अलग तरह से कहना चाहते हैं, पैटर्न्स बदलना चाहते हैं, तो मॉडल्स आपकी मदद करेंगे, पर बिना वर्ब के मॉडल्स का यूज नहीं होगा। अब वर्ब आपके पास कितनी है? 3, बी वर्ब, पॉजेसिव वर्ब और एक्शन वर्ब। मतलब या तो मॉडल के बाद बी वर्ब आएंगी, या फिर मॉडल के बाद पॉजेसिव वर्ब आएंगी, या फिर मॉडल्स के बाद एक्शन वर्ब आएंगी। अभी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उसमें मॉडल्स के बाद हम एक्शन वर्ब का यूज कर रहे हैं। सबसे पहला और बड़ा इंपॉर्टेंट मॉडल हमने लिया शुड, यूज ऑफ शुड। शुड का बड़ा सिंपल सा मतलब है चाहिए, तो जहां पर चाहिए मिलेगा वहां पर आप शुड लगाएंगे। शुड के हमारे पास 2 फ्रेम है, एक है इंडेफिनिट और दूसरा है परफेक्ट। अभी हमने टेंस नहीं पढ़ाया हुआ है, पर थोड़ा बहुत यदि आप जानते हैं तो इंडेफिनिट का मतलब है अकेली एक्शन वर्ब लगाई जाए, और परफेक्ट का मतलब है हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाया जाए। तो यहां पर हमने शुड लिया और शुड के बाद अकेली एक्शन वर्ब लगा दी। डू का मतलब क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और परफेक्ट में हमने शुड लिया, हैव लगाया और डन मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म, तो ये शुड का परफेक्ट हो जाएगा, और शुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब इंडेफिनिट। मॉडल्स में कॉन्टिन्यूअस का यूज थोड़ा कम है, शुड का कॉन्टिन्यूअस है पर उतना यूजफुल नहीं है। आगे हम आपको बहुत डिटेल में मॉडल्स और पढ़ाएंगे, जब सेकंड पार्ट ऑफ मॉडल्स पर हम जाएंगे, वॉल्यूम 2 ऑफ मॉडल्स पर जाएंगे, उधर पर हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो देखेंगे कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या होगा। पर अभी एक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडल है जो हमें रेगुलर यूज में आने वाला है। तो इंडेफिनिट और परफेक्ट। इंडेफिनिट में शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, परफेक्ट में शुड के साथ हैव और थर्ड फॉर्म। शुड के साथ जब आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो ये नॉर्मल मीनिंग देगा करना चाहिए, पर शुड के साथ हैव और थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो मीनिंग देगा करना चाहिए था। जब हम किसी भी मॉडल में परफेक्ट टेंस को जोड़ते हैं तो मॉडल्स हमें हिंदी पास्ट की देने लगता है। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है ये। यदि आपने मॉडल्स के साथ परफेक्ट टेंस लगाया है तो वो परफेक्ट टेंस हिंदी का ही देगा, आपको पास्ट की देगा, बिल्कुल बदलने लगता है। तो यहां पर आपको हिंदी के में करना चाहिए था, पर था के लिए यहां पर लगाना क्या पड़ रहा है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखनी है। यह हम ऐसा बोल सकते हैं कि अनफुलफिल्ड को एक्सप्लेन करते हैं। अनफुलफिल्ड मतलब सोचा तो गया पर हुआ नहीं। तो यदि कोई काम आपने सोचा पर किया नहीं तो वो परफेक्ट से बताया जाएगा। तो करना चाहिए था मतलब करना चाहिए था पर नहीं किया गया, दैट इज कॉल्ड द परफेक्ट। बस बाकी तो बड़ा सरल है, फॉर्मेट वही है जो आपने पहले पढ़ा। क्या? सब्जेक्ट लगाओ, वर्ब लगाओ, ऑब्जेक्ट लगाओ, प्लेस लगाओ, और टाइमिंग फॉर्मेट वही है। जहां वर्ब आ रही है उस जगह पर ये 2 फ्रेम लगाने हैं। वो रूल्स जो है सेंटेंस के वही है, मेरा, मेरी, मेरे वाला नियम, यह वह, ये वो वाला नियम, ऑफ और एपिस्ट्रोफी एस। तो इसके पहले के वीडियोस यदि आपने बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं, देखे हुए हैं, तो यहाँ पर कुछ भी नया नहीं होने वाला है। सिर्फ वर्ब की जगह पर शुड के साथ आपको यूज करना होगा।
अब नाउ यहां पर आपके पास है, हम दोनों फॉर्मेट के सेंटेंस ले रहे हैं। पहले यहां पर देखिए, तुम्हें वहां रुकना चाहिए। तुम्हें वहां रुकना चाहिए मतलब ये पहले वाले फॉर्मेट का, रुकने के लिए वर्ब क्या हो जाएगी? स्टे। तो यू शुड स्टे देयर। शुड चूंकि मॉडल्स है, आपको नेगेटिव मैंने पढ़ाया था, यदि आपको नेगेटिव तैयार करने हैं तो बी वर्ब, पॉजेसिव वर्ब और मॉडल्स के साथ नॉट लग जाएगा। क्वेश्चन बनाना है तो बी वर्ब, पॉजेसिव वर्ब और मॉडल्स को सब्जेक्ट के आगे भी यूज कर सकते हैं। तो यदि यहाँ पर नेगेटिव कर रहे हैं तो हम शुड में नॉट लगा देंगे, और क्वेश्चन बनाना है तो शुड को उठा के आगे कर दें। मतलब यदि आप इसका नेगेटिव करना चाहते हैं तो तुम्हें वहां नहीं रुकना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? यू शुड नॉट स्टे देयर। क्वेश्चन बनाइए, क्या तुम्हें वहां रुकना चाहिए? जैसा हम शुरू से बात करें, यदि सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या है तो उस क्या के लिए वॉट नहीं लगेगा, वर्ब को सब्जेक्ट के आगे लाएंगे तो शुड को आगे कर देंगे। शुड यू स्टे देयर। तो बड़ा सरल है, कुछ भी कहीं चेंज नहीं करना है, शुड में नॉट मारना है, उसको उठा के आगे कर देने का है। अब यदि क्वेश्चन शुड में होंगे तो आंसर भी शुड में होंगे। जैसे आप बोला शुड यू स्टे देयर, तो आंसर आएगा यस I should stay there. You know, I should not stay there. तो क्वेश्चन दी शुड से, आंसर शुड से दीजिए। जैसे हमें नियमों का पालन करना चाहिए, करना चाहिए मतलब पहला वाला फ्रेम हो गया, तो वी शुड फॉलो द रूल्स। अब नेगेटिव करें तो हमें नियमों का पालन नहीं करना चाहिए, वी, और जो शुड है इसमें नॉट लग जाएगा, तो वी शुड नॉट फॉलो द रूल्स। क्वेश्चन बनाइए, क्या हमें नियमों का पालन करना चाहिए? शुरू में क्या है, शुरू वाले के आगे वॉट नहीं लगेगा, वर्ब को आगे लाएंगे तो शुड आगे जाएगा, शुड वी फॉलो द रूल्स। अब यदि क्वेश्चन है शुड वी फॉलो द रूल्स, आंसर क्या आएगा? यस वी शुड फॉलो द रूल्स, या नो वी शुड नॉट फॉलो द रूल्स। मोहन को नया जॉब ढूंढना चाहिए, सेम इज देयर, मोहन ढूंढना चाहिए मतलब फर्स्ट वाला फ्रेम, तो मोहन शुड सर्च अ न्यू जॉब। अब नेगेटिव करना है तो शुड में नॉट लगा दीजिए, मोहन को नया जॉब नहीं ढूंढना चाहिए, मोहन should not search a new job। क्वेश्चन में जाइए, क्या मोहन को नया जॉब ढूंढना चाहिए? शुड आगे आ जाएगा, शुड मोहन सर्च अ न्यू जॉब। हमें घर पर ही रुकना चाहिए, तो ये भी नॉर्मल फर्स्ट वाला फ्रेम हो जाएगा, वी शुड रुकने के लिए हो जाएगा स्टे, घर पर के लिए एट होम। ये जो आपने घर पर ही बोला हुआ है इसके लिए आप एक ओनली भी लगा सकते हैं, क्योंकि ही जो है वो जोर दे रहा है, एम्फसाइज कर रहा है, तो इंग्लिश में जोर देने का काम कौन करेगा? ओनली। तो वी शुड स्टे ओनली एट होम, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, या अकेला भी बोलेंगे तो चलेगा। तो वी शुड स्टे एट होम। अब नेगेटिव करें, हमें घर पर नहीं रुकना चाहिए, तो वी शुड नॉट स्टे एट होम। क्वेश्चन बनाइए, क्या हमें घर पर रुकना चाहिए? शुड वी स्टे एट होम? आंसर क्या है? यस वी शुड स्टे एट होम, यू नो वी शुड नॉट स्टे एट होम। सभी नागरिकों को सरकार का सपोर्ट करना चाहिए, नॉर्मल फर्स्ट वाला फ्रेम हो जाएगा, इंडेफिनिट है, सभी नागरिकों के लिए, ऑल सिटीजंस, सिटीजंस है ना, एस शुड, ऑल सिटीजंस शुड सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट द गवर्नमेंट, तो ऑल सिटीजंस शुड सपोर्ट द गवर्नमेंट। अब नेगेटिव करें, सभी सिटीजंस को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, ऑल सिटीजंस शुड नॉट सपोर्ट द गवर्नमेंट। क्वेश्चन करें, क्या सभी सिटीजंस को सपोर्ट करना चाहिए? शुड ऑल द सिटीजंस सपोर्ट द गवर्नमेंट? तो आंसर क्या? यस ऑल द सिटीजंस शुड सपोर्ट द गवर्नमेंट, लाइक दैट। तो शुड को आगे करना है और नेगेटिव करने के शुड में ही नॉट लगा दें, तो आपका नेगेटिव तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर जो सेंटेंस दिए हैं वो सेकंड वाले फॉर्मेट में करना चाहिए था पर नहीं किया गया। जैसे तुम्हें मुझे धक्का नहीं देना चाहिए। अच्छा, ये जो चाहिए था वाला है ना, इसमें नेगेटिव सेंटेंस ज्यादा बनते हैं, क्योंकि करना चाहिए था पर नहीं किया गया, तो नेगेटिविटी ज्यादा एक्सप्लेन करता है। तो तुम्हें मुझे धक्का नहीं देना चाहिए था, शुड लगाइए, हैव लगाइए, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यू शुड में नॉट कर दे तो क्या हो जाएगा? शुड नॉट हैव पुश्ड मी, तो यू शुड नॉट, और शुड में नॉट लगाएंगे भाई अपने जैसे पहले बात करेंगे, पहली वाली वर्ब में नॉट लगती है, हैव से कोई मतलब नहीं, तो यू शुड नॉट हैव पनिश्ड मी, सॉरी पुश्ड मी। अब क्वेश्चन करना है तो क्या हो जाएगा? क्या तुम्हें मुझे धक्का देना चाहिए था? तो शुड आ जाएगा, शुड, सिर्फ शुड आ जाएगा, शुड यू हैव पुश्ड मी? आंसर क्या? यस आई शुड हैव पुश्ड यू, यू नो आई शुड नॉट हैव पुश्ड यू। ये जो करना चाहिए था ये आप बहुत बोलते हैं, इसलिए बहुत ध्यान रखेंगे, इसका यूज बहुत करने वाले हैं। हमें सरकार की एडवाइस को इग्नोर नहीं करना चाहिए था, करना चाहिए था मतलब शुड हैव डन, तो वी शुड में नॉट लगा दिया, तो वी शुड नॉट हैव, इग्नोर करने के लिए क्या हो जाएगा? इग्नोर्ड सरकार की एडवाइस, द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट, तो वी शुड नॉट हैव इग्नोर्ड द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट। क्वेश्चन बनाइए, क्या हमें सरकार की एडवाइस को इग्नोर करना चाहिए था? शुड आ जाएगा, शुड वी,
फिर यहां पर क्या बचेगा, हैव प्लस थर्ड, शुड वी हैव इग्नोर्ड द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट। आंसर क्या है, यस we should have ignored the advice of the government, या no we should not have ignored advice of the government। हमें रोज सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहिए था, वी अब ये पॉजिटिव आ गया भाई, नेगेटिव नहीं है, तो वी शुड हैव गॉन, गो फॉर अ वॉक पूरी पर, तो वी शुड हैव गॉन फॉर मॉर्निंग वॉक हर सुबह के लिए, एवरी मॉर्निंग या इन द मॉर्निंग एवरी डे, तो वी शुड गो वी शुड हैव गॉन फॉर मॉर्निंग वॉक एवरी डे, एवरी मॉर्निंग। क्वेश्चन करें, क्या हमें रोज मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए, शुड बी जाना चाहिए था, शुड वी हैव गॉन फॉर द मॉर्निंग वॉक एवरी मॉर्निंग। आंसर क्या है, यस वी शुड हैव गॉन, या नो वी शुड नॉट हैव गॉन। तुम्हें उसका अपमान नहीं करना चाहिए था, तो फिर नेगेटिव हो गया, शुड में नॉट लगा देंगे, यू शुड नॉट हैव इंसल्टेड हिम। क्वेश्चन करेंगे, क्या तुम्हें उसका अपमान करना चाहिए था, तो क्या हो जाएगा, शुड यू have insulted him। आंसर आएगा यस, I should have insulted him, या फिर no, I should not have insulted him। तो likewise यहां पर जब भी आप should की बात करें, चाहिए की बात करें, तो या तो चाहिए था, करना चाहिए या करना चाहिए था। जब था वाला पढ़ रहे हो तो हैव प्लस थर्ड लगा दें, नेगेटिव करना है तो शुड में नॉट लगा दें, क्वेश्चन करना है तो शुड को आगे लेकर आ जाए। सो दिस इज द स्मॉल प्रैक्टिस ऑफ दिस वन। अब आप बहुत सारे सेंटेंस दिन भर जो घर में आप यूज करते हैं, आप बैठे बैठे बहुत सारे सेंटेंस बनाइए, करना चाहिए था, उसके क्वेश्चन बनाइए, उनके आंसर दीजिए, और यदि लिख सकते हैं तो लिखिए और मुझे जरूर भेज दीजिए, तो मैं चेक करके बता दूंगा। तो दिस इज द फर्स्ट मॉडल स्टडीड शुड। अभी ये हमने वॉल्यूम 1 किया है मॉडल्स का, वॉल्यूम 2 में हम मॉडल्स को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।